Hello बच्चों, let's read the question. So question says that assuming complete ionization, the solution having maximum freezing point will be. इन सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? तो हम मान लेते हैं कि वाटर में इन सभी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर जो प्योर फॉर्म में होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है आपके पास टी नॉट एफ कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही सॉल्ट को ऐड करेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम लिखते हैं टीएफ, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा जैसे हम सॉल्ट को ऐड करेंगे। इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर आई इनटू मोलालिटी इनटू क्या लिखा जाए आपका केएफ लिखा जाता है। तो केएफ वाटर के लिए डिफाइंड होता है, सॉल्वेंट के लिए जो सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि सभी हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। बच्चा क्या आपके पास मोलालिटी और आई। अब क्वेश्चन में मोलारिटी ना देखे क्या गिवन है, यहाँ पे मोलारिटी गिवन है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में याद रखिए कि मोलारिटी और मोलालिटी को हम लगभग इक्वल मानते हैं क्योंकि वाटर के लिए निकालते हैं और वाटर में डेंसिटी 1 होता है तो मास और वॉल्यूम सेम होता है, तो मोलारिटी और मोलालिटी को सेम मानेंगे, यानी जो भी मोलारिटी है उसको हम मोलारिटी मान लेंगे। अब ये होता है आपके पास टी नॉट एफ माइनस ऑफ टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के एफ। तो यहाँ पे मुझे टीएफ चाहिए, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो टी नॉट एफ माइनस ऑफ आई इंटू एम इंटू के एफ, यानी कि आई एम का वैल्यू जितना ज्यादा हाईएस्ट होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, और आई एम का वैल्यू लोएस्ट होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो मुझे अगर मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो इसका मतलब मुझे इसका वैल्यू लोएस्ट चाहिए। अब सभी चारों ऑप्शन का हम आई इंटू एम निकाल लेते हैं। पहले की बात करते हैं CaF2। अब आई क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सभी सॉल्ट है और सॉल्ट का हम 100% आयोनाइजेशन मानेंगे जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो ये 100% अगर आयोनाइजेशन हो जाए तो जितने भी आयंस बनेंगे आफ्टर डिसोसिएशन वही इसका आई बन जाता है। तो कितना बन गया इसके लिए 3 बन गया, और m कितना 1 है तो आई इंटू एम कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 मतलब 3 बन गया। बी की बात करते हैं, बी में जब ब्रेक होगा तो ब्रेकिंग फॉर्म में लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ Al+3 आयन बनेगा, प्राइस ऑफ Al+3 और साथ में क्या बनेगा 3 टाइम्स ऑफ SO4-2। तो इसके लिए आपके पास वांट फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल 5 आयन है तो 5 आ जाएगा। और आई इंटू एम चेक कर लेते हैं, तो आई इंटू एम कितना आएगा, इसके लिए 1.5 है तो 1.5 इंटू 5, तो ये बन जाएगा आपका 7.5। ये तो बहुत ज्यादा हाइस्ट हो चुका है। सी की बात करते हैं, NaCl कैसे ब्रेक होगा, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो वांट फैक्टर इसका कितना आ चुका है 2 आ चुका है, और m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी आई इंटू एम, तो 2 2 4 बन जाएगा इसका। लास्ट एक डी बचा हुआ, डी की बात करते हैं ब्रेक हो जाएगा Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, तो इसके लिए नंबर ऑफ आयंस 2 है तो अंडर फैक्टर 2 आ गया। तो अब I इंटू एम चेक कर लेते हैं, मोलैरिटी कितना आपके पास 1 है तो 1 इंटू 2 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका है, इसी का आया, और सबसे लोएस्ट वैल्यू इसी का आया तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट इसी से मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किससे, डी से। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।